हरे कृष्णा सभी को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखते हैं कि आप सबके जो पार्टनर्स हैं, जो आप में से जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, कास्ट कल्चर का कुछ भी इशू है, ये सबसे रेजोनेट होगी। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट होगी। हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, मतलब ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं या फिर आपके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हम चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड वो आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं जो कि नहीं कह पा रहे हैं, है ना। बहुत सी चीजें हैं जो कि इंसान कहना चाहता है बट नहीं कह पाता है, कोई भी सर्कमस्टांसेस के थ्रू, ठीक, की वजह से, थ्रू क्या, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ओशो ज़ेन से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए कैसा क्या सोचते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचते हैं। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचते हैं। देखिए, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सबसे ये रेजोनेट होगी, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कास्ट कल्चर का इशू, एनीथिंग, आप सबसे जो है वो इशू रेजोनेट होगी। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप आज देखो, कल देखो, परसों देखो, किसी भी दिन देखो, साल भर बाद देखो, ठीक है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो आप लीजिएगा एंड बाकी को जाने दीजिए। अच्छा, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। पहला ही कार्ड ने बहुत कुछ बता दिया, ठीक है। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ ये बता दूं कि पास्ट में क्या हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स थे, कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो इस रिश्ते की, आपके साथ के जो रिश्ते की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने ज्यादा नहीं निभाई है। ज्यादा क्या, मुझे तो ये लग रहा है कि बस बहुत ही ऊपर ऊपर तक रहा है। जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई वो आपने ही निभाई हैं आपके साथ, तो बाकी उन्होंने तो सिर्फ एक नाम का ही रिश्ता रखा है, एक मतलब इमेच्योरिटी से डील किया है। एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक करना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखना, भाई ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो इस चीज को लेकर के सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी तो उठाई नहीं है पास्ट में। अपनी चीजों को उन्होंने बचाया, अपनी चीजों को तो सेव करके चलते रहे और उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी थी तो वो आपसे करवाते रहे, ठीक है। तो ऐसा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे रहे हैं जिन कहीं ना कहीं, जैसे पैसों की उनको जरूरत थी तो वो भी आपसे लिए, उन्होंने अपना तो बचा के रखा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए, जब सपोज आपने मजाक में भी पूछ लिया हो कि मुझे 100 रुपए 500 रुपए की जरूरत है, तो शायद उन्होंने इग्नोर कर दिया हो या बहाना कर दिया हो कि उनके पास नहीं है। भले हालांकि था उनके पास, ठीक, कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप रेजोनेट कर सकते हो, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो वो सब बातें मुझे ये दिख रहा है कि करंटली आपके जो पार्टनर है अब उन सब बातों को सोचते दिख रहे हैं कि उन्होंने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है पास्ट में। अपने बारे में सोचते रहे, अपनी चीजों को सेव करते रहे, और जहां इक्वल गिव एंड टेक करना था, प्यार के नाम पे आपको जो है सिर्फ स्ट्रेस देते रहे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी सप्रेशन है, मतलब उनको इसी बात को सोच सोच के नहीं, दिमाग में यही सब चल रहा है कि इन्होंने क्या किया, उनको काश वो थोड़ा सा भी, थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा एफर्ट कर देते तो क्या जा रहा था, कर सकते थे, ठीक है। ये भी था, जबकि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की आपने सिर्फ पैसों से ही नहीं, मतलब देखिए, आपकी कंडीशन अगर पैसे की थी तो आपने पैसों से करी,
इमोशन से कर सकते थे, आपने इमोशन से करी। आप अगर गाइड कर सकते थे तो उनको आपने गाइड भी किया है। किसी पर्टिकुलर काम को करने में उनको अगर टेंशन हो रही है, उनको अगर दिक्कत हो रही है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपने वो भी किया है, गाइडेंस भी दिया है, ठीक है, वो सब किया है। तो अब वो सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि यार मैंने उसके साथ में क्या किया और उसने मेरे साथ में कितना अच्छा बर्ताव किया, मेरे लिए मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, मेरी हेल्थ से लेकर के मेरी जितनी भी ज़रूरतें थी, चाहे पैसों से हो, चाहे इमोशन से हो, प्यार से हो, अनकंडीशनली आप लोगों ने किया है। आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए अबंडेंस था। ये चीज़ उनको यूनिवर्स समझा चुके हैं, ये और समझाई भी जा रही है, समझा नहीं चुके हैं, ये समझाई भी जा रही है। क्योंकि अब बर्डन है, अब वो जिम्मेदारियां उनको झेलनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है, तो अब वो उनको समझ में आ रहा है कि आप लोगों का होना उनकी लाइफ में अबंडेंस था, ठीक है। क्योंकि आप भाई अबंडेंस क्यों नहीं होगा यार, जिस भी चीज की वजह से हमारी जिंदगी आसान हो रही है, हमारी लाइफ में खुशियां आ रही है, जिस भी वजह से, जिस भी चीज की वजह से, वो अबंडेंस ही तो है। तो आपकी वजह से अगर उनकी लाइफ में सब बढ़िया हो रहा था, है ना, उनका कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी काम कर रहा था, उनकी ग्रोथ भी हो रही थी आपके उनकी लाइफ में होने से, तो अबंडेंस ही तो थे आप उनकी लाइफ में। तो आज उनको समझ में आ रहा है, उनका नजरिया बदल रहा है, कर्मा मिला है, जिम्मेदारियां देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, और उसके बाद भी उनको जो है बदले में जो एक रिकॉग्निशन होता है, एक बदले में भी इंसान उम्मीद करता है ना भाई, हम लोग कोई भी काम करते हैं देखिए, तो बदले में हम भी चाहते हैं कि सामने से हमको भी कुछ रिटर्न मिले। सहानुभूति क्या है, एप्रिसिएशन ही मिल जाए, नहीं बहुत बड़ा कुछ, तो एप्रिशिएट तो मिल कर दे कोई, तो वो भी नहीं है, ठीक, कर तो रहे इंसान मेहनत, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न में कुछ नहीं। जो कि आपके साथ में उन्होंने किया था वही उनके साथ में। अब यहाँ पे ध्यान से बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना कहीं थोड़ा सा योग मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं ना तो धीरे धीरे उनको अवेयरनेस आ रही है। उनके वो मतलब डीप थिंकिंग नहीं इंसान होता है, डीपली हर चीज को सोच रहा होता है, सोचता है कि सोल सर्चिंग कर रहा होता है कि कहाँ गलती थी, क्या था, अपने नजरिए को बदल रहा है। पास्ट में कहीं ना कहीं इनका नजरिया आपको लेकर के डिफरेंट था, अब नजरिया काफी चेंज हो चुका है और हो भी रहा है, ठीक है। पास्ट में उन्होंने चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं, मेच्योरिटी से डील किया, अब उनको समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या करना चाहिए था उनको, बट उन्होंने किया है। नजरिया बदल रहा है आप लोगों को लेकर के। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, मन में उनको क्लैरिटी आ रही है, स्लोली है, स्लो प्रोसेस है, बट है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं वो क्या चाहते हैं। ए यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे कहना क्या चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनको कार्ड्स गिरे तो है, लेकिन बहुत अच्छे वाले ही गिरे थे। खैर फिर से मैं फिर से देख लेता हूँ। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। हाँ, वो तो होना ही था। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। लीजिए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। अगेन बॉटम ऑफ द डेक यही आ गया। मैं क्या कहूँ, देखिए मैंने तो एक नहीं कितनी देर से मैं शफल ही कर रहा हूँ, फिर से वही आ गए। आपको मैं क्लियर बताऊं, कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, आप में से जो बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो कि नो कांटेक्ट में हैं, वो कांटेक्ट देखिए आपसे मिस तो बहुत कर रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट की मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं, है ना। पॉसिबिलिटीज भी ढूंढ रहे हैं कि आपसे अगर सब कुछ सही हो सकता है, कोई रास्ता है, मतलब कोई वे है कि आपके साथ में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसे मतलब पहले से बेटर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। जो ये बीच में इतना जो सब फासले आ चुके हैं, निगेटिविटी आ चुकी है, क्या इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ऐसा उनके मन में चल रहा है कि कोई पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पास्ट में बहुत खोए हुए हैं इंसान, है ना, ये चीज़ है, पास्ट में खोया हुआ है इंसान। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ रिग्रेट भी है, पोस्टपोनमेंट है मोस्टली, देखिए रिग्रेट की वजह से। सप्रेशन का कार्ड नीचे, उसी के ऊपर पोस्टपोनमेंट है, और कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड से या किसी कॉलीग के से या किसी भी से भी वो एडवाइस भी ले रहे हैं इस चीज़ को रिगार्डिंग क्या करना चाहिए उनको,
है ना। बहुत आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जो कि रह नहीं पा रहे हैं। तो पोस्टपोनमेंट क्यों है? मोस्टली इस वजह से है क्योंकि रिग्रेट है, आने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या मुंह लेकर के आएंगे, खुद ही गए थे। आप में से बहुत सारे लोगों को खुद ही उन्होंने छोड़ा था, ठीक है। रीजन कोई भी हो, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कॉन्टेक्ट और सॉरी कास्ट कल्चर का इशू, फैमिली इशू, एनी इशू, छोड़ के वही गए हैं आपको, ठीक है। तो अब उनकी आने की हिम्मत नहीं, जबकि वो जानते हैं कि आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ कलरफुल होनी है। वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि आपके साथ में जुड़ करके उनको कलर्स उनकी लाइफ में आने ही आने हैं, बट फिर भी पोस्टपोन कर रहे हैं बिकॉज जो मैंने आपको रीजन बताया। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं उनके। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं उनके। खैर मैं ये आपको बस इतना मैं बता दूं, इंटेंसिटी एंड साइलेंस फिलहाल के लिए लोगों को तो उनको शो नहीं करना है। मतलब अभी तो आपकी लाइफ में साइलेंस रह सकता है उनकी तरफ से भी, अगर आप लोग वेट कर रहे हो, बट जो कांटेक्ट आएगा ना वो अचानक आएगा और इंटेंसली इम्पल्सिव मतलब होगा। वो इंटेंस कह रहा हूँ, इंटेंस तो हो गई, इम्पल्सिव होगा अचानक, क्या आप सोच भी नहीं रहोगे, है ना। आपने शायद उस टाइम पे सोचा भी ना हो और आपका जो है कॉल मैसेज वगैरह या अप्रोच आ जाए या खुद ही चले आए भाई साहब या बहन जी जो भी है। सो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों की भी एनर्जी पिक हो रही है, आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है। परेशान ना होइए, देखिए कोई फायदा नहीं होता और बल्कि ब्लॉकेजेस लगते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे जो, चलिए अब इससे देखते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। डेक उल्टा पड़। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं हम उनके लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। देख लीजिए, पहले ही मैंने बोला आप लोग ओवरथिंक बहुत ज्यादा कर रहे हो। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग जस्टिस चाहते हो, ठीक है, कर्मा चाहते हो, है ना। कर्मा इन द सेंस बुरा नहीं है। अब आप लोग दुखी हो, आपको जो पेन मिला है वो आप भी चाह रहे हो कि सामने वाला उस चीज को फील करे तो उसको समझ में आए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं शादी करना चाहते हैं लेकिन वो भी चीज पॉसिबल होती दिख नहीं रही है आप में से बहुत सारे लोगों को, बिकॉज ऑफ या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन या कास्ट कल्चर, फैमिली इशू है या रिलीजन इशू है, ठीक है। आप लोग बहुत अकेलापन फील कर रहे हो और मुझे ये भी दिख रहा है आप लोग जस्टिस चाहते हो। जस्टिस इन द सेंस ना, या तो कर्मा के रूप में चाहते हो या रियूनियन चाहते हो। आप ये भी चाह रहे हो आपका पार्टनर आपको अपॉलॉजी दे, आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। ये भी चीज है। जस्टिस का मतलब सिर्फ वही नहीं, कर्मा नहीं होता, ठीक है। सो फिलहाल तो मुझे अभी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स में और ओवरऑल वो क्या कहना चाहते हैं एनर्जी में मुझे यही दिखा। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखते हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग, मैंने वीडियो के टॉप पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने जो है अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड थोड़ा सेल्फ लव बढ़ाइए। सेल्फ लव आपकी वाइब्रेशन को रेज करेगा जिससे कि आपके रियूनियन जल्दी होंगे, ठीक है। और आगे चल के मैं कुछ रिचुअल्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर रिचुअल्स के रिगार्डिंग, मैं पहले तो मेंशन कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, रिचुअल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको करवाना हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच रीडिंग करके। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जो भी आप इनमें से आप जो कर सकते हो वो करिएगा। ओके, हरे कृष्णा सभी को, बाय बाय।